नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। जदयू का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का मतलब जानता है। इंडिया गठबंधन की यहाँ जीत होगी और सरकार भी इंडिया सर्वमान्य नेता है और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, इसलिए कार्यकर्ता चाहते हैं। कार्यकर्ता की चाहत की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हमें प्रधानमंत्री। अब आप लोग मीडिया वाले लोगों को काम है कि सूत्रों के हवाले से काम चलते हैं। भाजपा का अध्यक्ष बदलता है तो कोई बात नहीं है, दूसरे दल के अध्यक्ष बदलते हैं तो आप लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया कि और 15-15 लाख जाएंगे खाते में। इसकी जवाब और इसके लिए तो मीडिया वाले लोग, उनके सांसद, उनके विधायक, उन लोगों से। अब वो सम्राट चौधरी का अपना बयान है और वो लोग घबराहट में हैं। क्यों कह रहा है कि अब खेला हो जाएगा? उन लोगों को तो इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार जी हमारे पाला में कब आम हैं कि हमारा 39-40 का जो सीट पिछले बार मिला था वो सीट हमें। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, उसी प्रकार तमाम की तमाम जो भी पार्टियां हैं, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या चाहे राष्ट्र स्तर पर, सभी में कुछ न कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। और अभी 2.5-3 महीना ही चुनावी दंगल के बिल्कुल बजने ही वाले हैं। इसी में तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लोकसभा भी लड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर। और हमारे यहाँ इंडिया जो गठबंधन है, इसमें अनेकों चेहरे हैं, कोई भी सब प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, इसलिए यहाँ तो सोचना ही नहीं है। यहाँ लोग बिहार राज्य में जो अभी सरकार है गठबंधन की, चाहे वह लालू जी की हो चाहे जेडीयू की हो, फिलहाल अभी तो लालू जी का ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक एकाएक जेडीयू के अंदर बदलाव आ गई। क्या यह बदलाव लोकसभा का एक संकेत है, प्रतीक है कि कुछ नया रंग लाएगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड? ये क्या होगा मैं आपको बता दूं। बीते कुछ ही दिन हुए कि जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को नीतीश कुमार ने, जो विपक्षी पार्टी कह रही है कि उनको हटा दिया, और जो जेडीयू के मुख्य व्यक्ति हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं, उनका तो कहना है कि स्वेच्छापूर्वक ललन सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री को जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष चुने हैं। तो चलिए अभी हम खास बातचीत करेंगे जो एक पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत जनता दल यूनाइटेड के एक्टिव मेंबर हैं, अल्पसंख्यक क्षेत्र से आते हैं, लेकिन क्या इनकी राय है और क्या इस पर यह कहना चाहेंगे। तो फिलहाल ये तो अभी किसी अपना पहचान के लिए मोहताज तो नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रोटोकॉल है कि हम पहचान थोड़ा लेते हैं। सर, मैं चाहूँगा सर आप अपना छोटा से परिचय दें जिसको हमारे व्यूवर्स आपको पहचानें। जी, मेरा नाम डॉक्टर नौसेर आलम हुआ, जनता दल यूनाइटेड के जिला उपाध्यक्ष हैं बगहा जिला के। बगहा जिला। सर अभी हाल ही में अभी लोकसभा का चुनाव अभी है बाकी, और इस समय जेडीयू के पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार का बनना, ये किस बात का प्रतीक है? देखिए, ये रूटीन वर्क है। और पिछले 2 साल पहले जब आरसीपी बाबू हम लोग के दल में थे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जब केंद्रीय मंत्री बन गए तो फिर उन्होंने रिजाइन दिया और उनके प्रस्ताव पर माननीय ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब फिर इनको व्यस्तता है, अभी चुनाव है और चुनाव की वजह से खुद अपने आप को उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता हूं। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य परिषद की बैठक में ये पास हुआ और उस नीतीश कुमार जी जो सर्वमान्य नेता हैं, जदयू का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का मतलब जदयू, तो फिर वो अपने हाथों में ले लिए हैं। क्योंकि अभी बहुत से फैसले करनी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय परिषद ने अधिकृत भी कर दिया है कि तमाम फैसलों को, वो सीट का बंटवारा हो, टिकट का बंटवारा हो, वो तमाम फैसले वो खुद करेंगे। देखिए सर यह सूत्रों से मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से 5 दिन पहले ही तमाम के तमाम जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सिग्नेचर वगैरह का, ये करा लिया गया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो फिर उस समय कार्यकारिणी की बैठक में क्यों चयन नहीं किया गया? जिस प्रकार इंडिया महागठबंधन में ओपनली प्रधानमंत्री के चेहरे को रखा गया था, किनको आप चूज करेंगे? लेकिन सर ये तो कहना कि अंदर काम होता है, बाहर कुछ और होता है। कहने वाला क्या कहता है, इसके चक्कर में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोगों का जवाब काम है।
आप जानते हैं कि 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं और लोग रोज़ कुछ ना कुछ कहता रहता है, हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन काम ही जवाब है। अब जब मीडिया के सामने आकर खुद ललन बाबू ने कहा कि मैं स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया हूं और नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव भी वही दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बन जाए, उनके प्रस्ताव को पूरे राज्य परिषद और कार्यकारिणी ने स्वीकार किया, जो सामने नजर आ रहा है। अब आप लोग मीडिया वाले लोगों को काम है कि सूत्रों के हवाले से काम चलते हैं। भाजपा का अध्यक्ष बदलता है तो कोई बात नहीं है, दूसरे दल के अध्यक्ष बदलते हैं तो आप लोग को कोई मामला नहीं है। अभी तो संजय जायसवाल हट के बिहार के बने हैं सम्राट चौधरी, तो कोई बयान नहीं आया कि पार्टी का क्या हो गया, संजय जायसवाल से क्या हो गया। अरे किसी भी दल का अध्यक्ष बदलना और बनना ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इससे कोई मामला नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद वो सर्वमान्यता है और वो कमान अपने हाथों में ले लिए पूरी तरह से, तो ये तो कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है और बिहार की जनता के लिए भी खुशी की बात है कि अब दो आदमी के बीच में बातें नहीं होगी, डायरेक्ट जो बातें होंगी नीतीश कुमार जी से होगी। अब कार्यकर्ता भी सीधे नीतीश कुमार जी से बात करेंगे, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते थे, फिर नीतीश जी से बात होती थी। अब तो संवाद जो होगा सीधे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से होगी और चुनाव में हौसला बुलंद रहेगा कार्यकर्ताओं का। और हम लोग जो भी सीटें होंगी महागठबंधन के सभी सीट पर हम लोग जीतने का प्रयास कर रहे हैं और काम करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा हुआ, क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया कि और 15-15 लाख जाएंगे खाते में। इसकी जवाब और इसके लिए तो मीडिया वाले लोग, उनके सांसद, उनके विधायक, उन लोगों से पूछते तक नहीं। अब पूरी टीवी चैनल खोलिए तो सिर्फ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो गए, कोई खेला होगा। अरे क्या खेला होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता रहता है, अध्यक्ष बदलता रहता है, ये समान प्रक्रिया है। मैं पहले यूथ का अध्यक्ष था, मैं बदल गया, अब मेन पार्टी में हूँ, तो इसमें अब क्या मामला है कि अब यूथ का अध्यक्ष हट गए तो अब ये दल छोड़ने वाले हैं? ऐसा नहीं होता है, ये प्रक्रिया है। जो कोई छोड़ता है तो फिर दूसरा बनता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा बनता है। ये समान प्रक्रिया है, जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है उस तरह की प्रक्रिया है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। सर, सम्राट चौधरी जी अपने स्वयं बयान में दिए हैं कि अध्यक्ष बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता। कहीं ना कहीं सर इनका संकेत है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जनता दल यूनाइटेड कर रही है और इसकी एक मुख्य रूप से इस पार्टी के सर्वे सर्वा हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? चौधरी का ये कहना है कि अध्यक्ष बदल देने से रिजल्ट नहीं बदलेगा, यानी कि लोकसभा चुनाव के बारे में कह रहे हैं। अब कौन क्या कहता है इसके चक्कर में हम लोग नहीं हैं, उनकी बातों पर हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। वो कल तो कुछ कहेंगे, कभी अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन जाएंगे। तो अब वो सम्राट चौधरी का अपना बयान है और वो लोग घबराहट में हैं। क्यों कह रहा है कि अब खेला हो जाएगा? उन लोगों को तो इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार जी हमारे पाला में कब आम हैं कि हमारा 39-40 का जो सीट पिछले बार मिला था वो सीट हमें हासिल हो जाए। इस घबराहट में पड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार अब चले गए उधर और सारा वोट बैंक उधर चला गया, अब तो हमारा सीट निकलेगा नहीं। तो अब घबराहट में और बौखलाहट में ही बयान दिया जाता है। हम लोग कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं कि एनडीए हार रहा है, जीत रहा है, एनडीए क्या कर रहा है। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतः अपने हट गए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं। लेकिन उन लोग का बयान देखिए, उनका जब कोई अध्यक्ष बदलता है तो मेरे ना प्रवक्ता कोई बोलता है ना मीडिया का कोई लोग बोलता है। लेकिन जैसे ही जदयू का समान प्रक्रिया राष्ट्रीय परिषद और राजकारणीय साल में एक बार बैठक होती है और इस साल की ये बैठक हुई तो पूरी मीडिया चैनल में यही चलने लगा। हम लोग को तो लगता ही नहीं है कि मीडिया के पास और भी काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया जातीय जनगणना का, उस पर कोई चर्चा नहीं। 4 लाख बहाली का कोई चर्चा नहीं। विपक्षी पार्टी का सर यह कहना है कि आप तो हिंदुओं को बांट रहे हैं जातीय जनगणना करा के। हम लोग कहाँ बांट रहे हैं? 1931 में जब अंग्रेज के ज़माना में जातीय जनगणना हुआ था तो हम लोगों ने वो बांटा ही नहीं। जो गरीब है, दबे कुचले हैं, जो लोग अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के हैं, लगभग 71-61% से ज़्यादा है, उनके हक दिलाने की बात हो रही है। बांटने की बात तो वो लोग करता है, हिंदू मुसलमान कहता है सबका साथ सबका विकास। एक भी एमपी नहीं है मुसलमान एनडीए में, एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। एक बनाया भी गया था, उनको भी हटा दिया गया। जिन लोगों के पास अपना कोई आधार नहीं है। प्रवक्ता तो है सर ना, जैसे हमारे शाहनवाज जी हुए हैं, शहजाद
पूना वाले हैं, ये तो सारे के सारे संगठन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। संगठन में अच्छा प्रवक्ता हो जाने से क्या हो जाएगा? देख रहे हमारे समस्याओं का, जनता का समस्या का समाधान तो सरकार करती है, प्रवक्ता तो पार्टी का बयान देता है, वो पार्टी के बचाव करते हैं। अगला सर आपसे है कि सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने वाक्य में यह बोले हैं, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि नीतीश कुमार को इस बात की डर थी कि ललन सिंह उप मुख्यमंत्री अर्थात तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री न बना दें और स्वयं को उप मुख्यमंत्री न बन जाए, इस बात की थी डर, इसीलिए वे उनको पद से हटाए। इस सब बातों में कोई दम है? किसी के वहाँ नीतीश कुमार जी जब आरसीपी बाबू गए थे तो लोगों ने कहा कि पार्टी तोड़कर लेकर चले जाएंगे। बहुत से लोग जदयू छोड़ा तो आज तक एक विधायक, आज हम लोग तीसरे नंबर पर चले गए, हमारे पास 45 विधायक है, तभी लोग गए, लेकिन पार्टी के एक विधायक, एक सांसद भी नहीं तोड़ पाए। तो अब जीतन मांझी को जिसने मुख्यमंत्री बनाया उसका नहीं हुए तो दुनिया में किसके होंगे? नीतीश कुमार जी ने ही उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचाया, और आज जो भी उनको सुख सुविधाएं मिल रही है ना, जो जाते हैं तो गाड़ी एस्कॉर्ट, ये सारे नीतीश कुमार जी के देन है। अब उनको मीडिया में बने रहने के लिए कुछ पूछ तो रहा नहीं है एनडीए में, अब तो वो घबराए हुए हैं, यहाँ छोड़कर चले गए, तो अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही है अपना इमेज बनाने के लिए। 24-25 दिसंबर को मुख्यमंत्री की बनारसी में रैली थी, जिसको पार्टी ने रद्द कर दी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या वह एक शुरुआती दौर था लोकसभा चुनाव का, या वहीं से शुरू करने वाले थे रैली? क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई या कुछ और रीज़न है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, और नीतीश कुमार जी ऐसा चेहरा है पूरे हिंदुस्तान में कि जिन पर कोई दाग नहीं है। नहीं तो अभी तक किसी ना किसी केस में जिस तरह ईडी और इन लोगों ने इस्तेमाल करना गलत तरीके से शुरू किया है, तो उनको भी किसी ना किसी केस में फंसा दिया। बेचैनी है कि ना उन पर कोई दाग है और ना उन पर कोई परिवारवाद है। तो ये ऐसा मामला है कि वहाँ उनका भाषण था, जहाँ वो सरकारी जगह थी, उन लोगों ने उस जगह पर रोक लगा दी, लेकिन जनता के दिल से नीतीश कुमार को नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग का फिर कार्यक्रम संभवतः 9 जनवरी से होने वाला है, झारखंड से शुरू होगा, तो यूपी में भी होगा। और अब किसान अपनी ज़मीन दे रहे हैं और किसानों के ज़मीन पर नीतीश कुमार जी की बातें होंगी, और लोग देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे, और इस बार एनडीए का जाना तय है। इंडिया गठबंधन की यहाँ जीत होगी और सरकार भी इंडिया गठबंधन में। हाल ही में इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री कहिए या लीडिंग फेस कहिए, जो अगुवाई करे पार्टी की, जो इंडिया महागठबंधन की, तो इनमें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव आया था मल्लिका अर्जुन के बारे में। क्या कहेंगे आप सर इस पर? हालांकि हमारे बिहार के लोग या हमारे जेडीयू की सोच है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री की दावेदारी मुख्यमंत्री रखते हैं, लेकिन वहाँ पर तो सर उनके लिए तो कोई प्रस्ताव नहीं आया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट अभी हुआ नहीं है कि किनको फेस बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी दल अपने नेता जिससे प्यार किया जाता है, हमारे लोग भी जो हमको मानने और जानने वाले हैं, वो लोग चाहते हों कि हम विधायक बन जाएं, एमपी बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उन लोगों की चाहने से नहीं होता है। हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं बनेंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार आकर कहा है कि मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि भाजपा मुक्त भारत कैसे हो जाए, वहाँ से भाजपा कैसे हट जाए, जो संविधान को कैसे बच जाए। संविधान आज देखिए कितने एमपी को उन लोगों ने, जितने विरोधी दल के एमपी थे सबको उन लोगों ने निलंबित कर दिया। तो उन लोगों ने संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो अपना लाना चाहता है, आरएसएस के एजेंडे पे काम हो रहा है, नागपुर से देश चल रहा है। इसलिए देश बचाने के लिए नीतीश कुमार आगे हुए हैं, और आप सब जानते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरे इंडिया गठबंधन को जोड़ने का जो सूत्रधार है, जिन्होंने कोशिश की, प्रयास की, वो नीतीश कुमार ने किया है। और नीतीश कुमार के जोड़ने से ही आज पूरी गठबंधन एक साथ हुआ है। अगर उनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा होती तो पहले ही कह देते कि मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट हूँ, आप सब जुड़िए, मुझे मान लीजिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है। तो हम सब तो कार्यकर्ता हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। ये व्यक्तिगत
कार्यकर्ताओं की चाहत है, पार्टी की चाहत है, लेकिन पार्टी के जो मुखिया है नीतीश कुमार, उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं कही है। तो अब कोई बन रहा है, कांग्रेस बड़ा दल है, अगर किसी बना अच्छी बात है। विपक्षी पार्टी कह रही है कि इंडिया महागठबंधन एक वैसा बाराती है जिसका कोई दूल्हा नहीं है। लोकसभा के चुनाव के सर बारात आ रहा है, सच में वास्तव में कौन दूल्हा बनेगा इस इंडिया महागठबंधन का, या ऐसे ही बारात जाएगी बिन बगैर दूल्हे का बारात? देखिए वहाँ पे नरेंद्र मोदी के अलावा वहाँ तो लोकतंत्र है नहीं। लेकिन दूल्हा तो है सर ना मोदी जी हमारे। मेरी बात तो सुनिए, लोकतंत्र वहाँ है नहीं। वहाँ वो लोग विधानसभा भी लड़ेगा तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो लोकसभा भी लड़ेगा तो नरेंद्र मोदी के नाम पर। और हमारे यहाँ इंडिया जो गठबंधन, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355 है। इसमें अनेकों चेहरे हैं, कोई सब प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। इसलिए यहाँ तो सोचना ही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। हम लोग पहले चुनाव जीतेंगे, फिर मिल बैठकर एक तय हो जाएगा कि इस देश को कौन चलाएगा, और बाकी लोग सब समर्थन में रहेंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को हटा दिया गया, ये मीडिया वाला दिखाया ही नहीं। आज वहाँ कितनी लोगों को रिटायर किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए कि मीडिया भी पूरी की पूरी भाजपा के कब्जे में है। इसलिए हम सब ये सोचने की ज़रूरत है, राजस्थान में जो असल लीडर था उसको हटा दिया गया, नए लोगों को लाया जा रहा है। और आते ही भाजपा के जो बने हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, तो क्या बयान दिए कि मुल्ले मौलवी सावधान हो जाओ, नमाज रोजा करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो। अरे ये क्या है? आप जब मुख्यमंत्री बन गए तो आप पूरी जनता के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो बनता है या प्रधानमंत्री बनता है किसी जाति समुदाय से नहीं बनता है, सारे देश का प्रधानमंत्री होता है, सारे राज्य का हमारे नीतीश कुमार जी के भाषण से कभी और किसी धर्म के लोग आहत हुए हों तो आप बताएं। तो हम लोग सबको लेकर चलने वाली पार्टी है जिसमें सारे लोग हैं, और नीतीश कुमार जी के कोई लोग राजनीति में नहीं हैं। हम ही लोगों को आगे आना है। इसलिए क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कहने दीजिए, काम में विश्वास रखिए। अभी ये सरकार नौकरी बांट रही है, 4 लाख की नौकरी हुई, फिर सेकेंड फेज की नौकरी होने जा रही है, स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी निकलने जा रही है। लास्टली सर, आप क्या कहना चाहेंगे उन बिहार वासियों को जिनसे नीतीश कुमार का आगामी आने वाला लोकसभा चुनाव में एक उम्मीद है, और यहाँ तक कि इस जो बैठक हुई है कार्यकारिणी समिति की, तो बाहर की जनता ने अभी नारा लगा दिया कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो। क्या कहेंगे सर इन लोगों को जिनकी एक उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे बिहार से भी एक प्रधानमंत्री के चेहरे में के रूप में हो सकता है कहीं केंद्र में जाएं? ये बात मैं पहले ही कह दिया कि मेरे लोगों की चाहत है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन जब तक मेरी चाहत नहीं होगी तो लोग के चाहने से क्या होगा। वो जदयू के कार्यकर्ता है जो नीतीश कुमार से बेइंतहा प्यार करते हैं। देखिए आप कल ही जब ललन सिंह जी त्याग पत्र दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया, अपने हाथों में बागडोर ले लिया, तो पटाखे छूटने लगे। यानी कि जदयू का मतलब ही नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मतलब जदयू है। हम सब इतना उनसे प्यार करते हैं कि हम सब की चाहत है कि दुनिया के सबसे बड़ी कुर्सी पर नीतीश कुमार जाए, और उसके लिए सक्षम है। 18 साल यहाँ, 5 साल वहाँ, 5 साल 7 साल वहाँ मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। तो अनुभव में जितने लोग हैं, या नरेंद्र मोदी हो, जो लोग हैं अनुभव में सबसे आगे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जिसे चाहेगी
वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा दल छोटा है, हम छोटे स्तरों पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारा नेता सर्वमान्य नेता है और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, इसलिए कार्यकर्ता चाहते हैं। कार्यकर्ता की चाहत की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बननी है। हमारी तो चाहत है कि भाजपा यहाँ से सफाया हो जाए। चलिए सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यह बता दूं कि ऐसे शख्स हैं इस क्षेत्र में कि जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। खासकर इस बात से बहुत इनको होता है डाउट कि हम अल्पसंख्यक हैं, कहीं कोई वाक्य ना निकल जाए, लेकिन बात तो सत्य है। जब सत्य की बात आती है तब सत्य भी बोली जाती है। लेकिन क्या इस लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ फेरबदल अवश्य होगा, क्योंकि तमाम की तमाम इंडिया महागठबंधन की पार्टियां हैं एक हो गई, और यहाँ तक इंडिया महागठबंधन का भय तो इतना फैल गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि इंडिया नहीं इंडी ए बोल रहे हैं और इंडी भी बोल रही है सर। तो चलिए देखते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या होता है। खासकर तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज, पश्चिमी चंपारण, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।